में पीड़ा पहुंचाई है तो उसके लिए मैं इसे क्षमा करता हूं, मैं इसे माफ करता हूं, और आज भी जो कुछ कर रहा है उसके लिए मैं इसे क्षमा करता हूं, और उसे अनकंडीशनल लव अकेले में बैठ के देना है। मैं ये बात अकेले में बैठ के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब वो व्यक्ति सामने आएगा और आपके साथ कुछ उल्टा सीधा करेगा, आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आप भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उस समय हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि हम इतने पहुंचे हुए नहीं है ना। गुस्सा आता है, बहुत तेज आता है, आप रिएक्ट भी कर सकते हैं। उस मोमेंट के बीच जाने के बाद जब आपका ज्वालामुखी शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, तब अकेले में बैठिए, अफर्मेशन कीजिए, उसको खूब सारा प्यार भेजिए, क्योंकि तब आपकी ज्ञान का चिराग जलेगा। आपने सुना ना, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, सुना है कि नहीं सुना है? तो जब भी ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, झगड़ा भी हो जाता है, हम गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि गुस्से के टाइम पे मैं आपसे ज्ञान की उम्मीद नहीं कर सकता। उस समय हम अगर कोई अचानक आपको बोलता भी है, अरे एक तो कर्मा है, अरे भाड़ में क्या कर्मा, इसकी तो ऐसी की तैसी, गुस्सा आया होता है ना। गुस्से के टाइम आपको ज्ञान के कोई लेक्चर दे तो आपको लगेगा इसको भी पीटो पकड़ के। एम आई राइट? तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला हम यात्रा पे, हम साधु नहीं हैं। अगर हम साधु होते तो हमें कोई समझाता तो हमें समझ में आ जाता। हम एक जर्नी पे है, एक यात्रा पे है, और धीरे धीरे इस पे पग बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अगर किसी को गुस्सा आया, किसी के साथ आपका इमोशन एक्सचेंज हुआ, कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जब मन शांत हो जाए, जब गुस्सा शांत हो जाए, तो समाधि में बैठ जाइएगा, उस परमात्मा को याद करिएगा, बैठिएगा और अपने ज्ञान के चक्षु खोलिएगा, अपना ज्ञान याद कीजिएगा कि ये जो कुछ भी कर रहा है, ये मेरा कुछ किया हुआ ही तो है, ये तो सब रामलीला चल रही है, नाटक चल रहा है, वो भी कहां अपनी बोध में है, इसको तो क्षमा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर बैठिए, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़िए, और उसके बाद उसको माफ कर दीजिए। जब मैं ये कहता हूं, थैंक यू, जब मैं ये कहता हूं परमात्मा के साथ जोड़िए, परमात्मा के साथ जोड़ना कैसे होता है मालूम है आपको? मालूम है आपको? क्या आपने टेलीपैथी सुनी है? क्या आपने टेलीपैथी के बारे में सुना है? मैंने अभी आपको बोला कि मैं कनाडा में था, मेरी तबीयत खराब थी, तो मेरी मां का फोन आ गया। ये टेलीपैथी है, जो इमोशंस यात्रा करते हैं। आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? रेज द हैंड। यानी कि जब आपकी मां आपसे प्यार करती है तो वो आपसे 7 समंदर पार कनेक्ट हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? जब दो सामान्य आत्माएं यहां बैठ के कनेक्ट हो सकती हैं तो वो तो सुपर आत्मा है, परम आत्मा है, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। लेकिन हम कभी उनके साथ कनेक्ट करते नहीं है, खुद को हमें लगता है वो है नहीं, पूरा भरोसा नहीं है। यस और नो? यस। हमें लगता है भगवान है, लेकिन हम बैठ के विश्वास नहीं कर रहे होते अंदर से। आप बैठिए, आंखें बंद कीजिए और उससे बातें कीजिए, जैसे अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, जिस भी रूप में आप उसे चाहते हैं उससे बात कीजिए। वैसे ही हम लोगों को बड़ी सारी पुस्तकें मिलती हैं, जैसे मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूं, और हमारे सर्वजीत जी भी बड़े भक्त हैं, वो जपजी साहब का पाठ करते हैं, हम सब करते हैं। यस और नो? करिए, जरूर करिए पाठ, लेकिन फुर्सत निकाल के उससे बात भी करिए। आराम से बैठिए, आंखें बंद करके। जैसे वो अभी इमोशन से वो सीन याद कर रहे थे कि मैं तो समुद्र के किनारे अपनी डाउनलाइन के साथ खूब मौज कर रहा हूं, ऐसे ही इमेजिन करिए आप उसके साथ मौज कर रहे हैं। बात करिए उससे, पूछिए उससे क्या सही है क्या गलत है। मुझे तो इतना अटूट विश्वास है, आप यकीन मानिए, जब मैं कभी दुविधा में होता हूं, मैं 2 पर्चियां डालता हूं। मेरे सारे दोस्त जानते हैं ये बात। उससे बात करता हूं और पूछता हूं कि तुम मार्ग बताओ, और यकीन मानो जवाब आता है, और यकीन मानो 100 में से 100 बार वो जवाब ठीक रहा है मेरा। 100 में से 100 बार। मेरा दिमाग कह रहा होता था ये पर्ची में गलत निकला है, लेकिन मैं करता वही था जो पर्ची में निकला है, और वो बाद में सही साबित होता था। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है।
मेरे को दिमाग में लगता था यार एक बार और पर्ची डाल लूं, क्या हो गया, क्योंकि विकृत मन आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। एक एक्सपेरिमेंट तो मेरा और रमनीक जी का भी हुआ अभी कनाडा में, और बाद में वो बात सही निकली। तो इसलिए पहली चीज है जो अगर आप कर्मा खत्म करना चाहते हैं, फॉरगिवनेस, परमात्मा के साथ बैठ के फॉरगिव करो। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, मैंने कहा ना हर धर्म में सेम बात सिखाई जाती है, रास्ते सेम है, मंजिल वहीं पहुंची जाती है। अगर आप में से किसी को बाइबल का ज्ञान हो और आपने जीसस का बारे में सुना हो, तो जब जीसस को सूली पे चढ़ाया गया था और उसमें जो लोग गद्दार थे जिनकी वजह से उन्हें चढ़ाया गया था, जब जीसस के हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, आपको मालूम है जीसस ने उनको क्या कहा था? कोई बता सकता है आप में से? कौन? Forgive them, they don't know what are they doing. वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हिम। जीसस ने कहा, हे परमात्मा, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, इन्हें माफ कर देना। हे परमात्मा, ये नहीं जानते ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर देना। जानते हो जीसस ने क्या किया था? करुणा की थी, और उनके साथ कर्मा क्रिएट नहीं किए कि कहीं कल मुझे आना पड़ जाए इनको सूली पे चढ़ाने के लिए। उन्होंने वहीं रोक दिया उसको। यही सच्चा ज्ञान और सच्ची स्थिति है। आप देखिए, लॉ ऑफ कर्मा से भगवान भी नहीं बचते। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, याद है आपको? और मां कौशल्या को बिलखते छोड़ गए थे। अब मां कौशल्या ने उनके साथ इमोशन क्रिएट कर लिया, कर्मा क्रिएट कर लिया, इमोशन ट्रांसफर कर दिया। तो द्वापर युग में जब वो कृष्ण बन के आए तो 14 वर्ष यशोदा के पास रहे थे, चेक कर लेना। कर्मा बिन क्रिएटेड। भगवान राम ने छुप के बाली को तीर मारा था, बाली मरते हुए इमोशन दे गया कि आपने मेरे साथ गलत किया, आपने छुप के तीर मारा, मेरी मृत्यु हो रही है इस वजह से, आप आमने सामने आके नहीं लड़े। और जब द्वापर युग में कृष्ण आए तो एक भील ने उनके पैर में छुप के तीर मारा, जिससे कृष्ण की मृत्यु हुई। लॉ ऑफ कर्मा, इससे भगवान भी नहीं बच सकते। अगर ग्रैटिट्यूड और इमोशन को साथ रखा जाए जो जीसस ने किया, तो ही इन कर्मा से मुक्ति है। वो लास्ट में माफ कर गए, कहानी खत्म। तो इसलिए फॉरगिव करना, माफ करना जरूरी है। अब ग्रैटिट्यूड की बात करता हूं, 5 मिनट की बात है, फिर खत्म होने लगा है। ग्रैटिट्यूड मतलब धन्यवाद। जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप उसे माफ करते हैं ताकि कर्मा चक्र रुक जाए। लेकिन अगर आप किसी के साथ, कोई आपके साथ अच्छा करता है तो उसको धन्यवाद देना जरूरी है, नहीं तो कर्मा क्रिएट हो जाता है। कैसे? जब भी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, नॉर्मल लोग उसके बदले अपेक्षाएं जगा लेते हैं। क्या जगा लेते हैं? अपेक्षा जगा लेते हैं, उम्मीद जगा लेते हैं, मन ही मन सोचते हैं मैंने इसके लिए कितना अच्छा किया। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपके यहां कोई नौकर है, काम कर रहा है, सुबह 10 बजे आता है, शाम 6 बजे जाता है। आपने क्या किया? तनख्वाह के अलावा आपके मन में अच्छा भाव आया, इसको कुछ दान पुण्य करना चाहिए। आपने उसको कपड़े ले दिए, आपने उसके बच्चे की एजुकेशन शुरू करा दी, आपने दान किया। इससे आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आत्मा की प्रवृत्ति है, आत्मा का यह संस्कार है, करुणा और दया। जब आप करते हैं, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन जब आपने उसके लिए अच्छा किया तो मन ही मन किसी कोने में अपेक्षा भी जाग गई, उम्मीद भी जाग गई। तो एक दिन आपने क्या किया? शाम को 6 बजे उसे जाना था, जाते वक्त ऐन मौके पे कोई काम लगा दिया कि भाई वो 7, 7:30 तक रुक जाए। अब आपने जब उसे काम लगाया तो उसने कहा कि मेरे घर पे मेरे शाम को पति ने आना है, मेरे को उसे भोजन देना है, मैं आज नहीं रुक पाऊंगी। जैसे उसने ये बोला, आपके मन में इमोशन जाग गए।
हम इसके लिए इतना करते हैं, इसके बच्चे की फीसें देते हैं, इसको गिफ्ट देते हैं, इसको कपड़े देते हैं, और इसने आज जरा सी बात हमारी नकार दी। आपने जो दान दिया था वो दान था कि डील थी? डील हो गई। मगर इस सब में एक गड़बड़ झाला ये हो गया कि आपने उसके साथ कर्मा क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट कर लिया? कर्मा क्रिएट कर लिया। वो दान जिसने तुम्हें ऊपर पहुंचाना था, उस दान की जगह तुमने कर्मा क्रिएट कर लिया। इसलिए बड़े कह गए जब दान करें तो दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, ताकि कर्मा क्रिएट ना हो। इसलिए गुप्त दान की महानता है। जो दान देके भूला ना जा सके वो दान नहीं, वो डील होती है। दान देने के बाद उससे अपेक्षा करना ये ठीक बात नहीं है। आप मत दीजिए, नहीं तो आपने अपनी महिमा कम कर ली। इसलिए जब कोई आपके लिए अच्छा करता है तो ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है, क्योंकि ये उसकी आत्मा को